कांग्रेस सांसद जयप्रकाश और भारतीय जनता पार्टी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के बीच क्या वाकई कुछ अंदर खाने यहां पर एकजुट होने का कुछ मामला चलता हुआ नजर आ रहा है? क्या चौधरी धर्मवीर सिंह और जयप्रकाश अब आने वाले वक्त में एक साथ मिलकर के रणनीतियां बनाएंगे, काम करेंगे? ये तमाम सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हिसार लोकसभा और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की एक ज्वाइंट मीटिंग हुई। उस ज्वाइंट मीटिंग के दौरान जयप्रकाश, जो कि हिसार से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा, चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले चौधरी धर्मवीर सिंह भी उस मीटिंग में, उस बैठक में मौजूद रहे, अपने इलाके की आवाज को उठाते हुए नजर आए और कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के सांसद को एक सीट पर एक जगह बैठा देखकर तमाम राजनीति के जानकारों के होश उड़ गए। यहाँ पर आखिरकार क्या चौधरी धर्मवीर सिंह और यहाँ पर जयप्रकाश कोई ऐसा यहाँ पर प्लान तैयार कर रहे हैं जिसके साथ आने वाले वक्त में ये दोनों एकजुट होते हुए नजर आए? क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न दलों के जो प्रतिनिधि होते हैं या जो नेता होते हैं वो एक साथ एक मंच पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन चौधरी धर्मवीर सिंह और जयप्रकाश ने एक दूसरे के आमने सामने बैठकर किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष, यानी कि चौधरी धर्मवीर सिंह जयप्रकाश के सामने बैठकर यहाँ पर विपक्ष पर निशाना साधते रहे, तो किसानों, नौजवानों, पहलवानों की विरोधी बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जयप्रकाश ने भी करारा निशाना साधा। सुनिए दोनों राजनेता किस तरीके से अपना अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। ले पाए 3 महीने बीत गए क्योंकि यहाँ इस पार्लियामेंट में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। तो जितने भी केंद्र सरकार हो या प्रांत की सरकार हो, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं भारत सरकार का पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, पब्लिक हेल्थ पर, जो भी काम है वो काम सुचारू रूप से वो पैसा लगे, और उसी लिए ये आज मीटिंग थी। और जयप्रकाश जी क्योंकि इस लोकसभा में इनका बवानी खेड़ा विधानसभा इनके क्षेत्र में है, इनका भी स्वागत, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर मीटिंग में ये आज की तरफ पूरा टाइम देंगे ताकि हम मिलजुल के उन समस्याओं का समाधान, चाहे वो प्रदेश सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, और कोशिश यही है आज, क्योंकि ये मीटिंग नई पार्लियामेंट बनने के बाद, मैं तो पिछली मीटिंग शायद ले चुका था, तो हम मिलके जो भी पैसा आता है वो पैसा सही जगह लगे, उस पैसे की लूट खसोट ना हो। तो ये मीटिंग का मकसद यही होता है, और हमें खुशी है कि ज़्यादातर जो अधिकारी हैं वो भी काम करने वाले। कई बार आदमी, बहुत सी प्रदेश में आप देखते होंगे, निठल्ला टाइप नहीं है यहाँ पे होता, एक्टिव हैं हर डिपार्टमेंट के आदमी, चाहे वो गांव से का विकास हो, शहर का विकास हो, बिजली का हो, पानी का हो। तो ये सारी ये जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो भी हमने पढ़ ली, देख लिया। जो भी हमने पिछली बार भी जिम्मेवारी लगाई थी उसके ऊपर भी पूरा इन्होंने एक्शन लिया है और उस काम को किया है। उम्मीद यही करते हैं कि सही समय पर पैसा खर्च हो। अब कुछ एक पैसा ऐसा भी है क्योंकि चुनाव से पहले प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा पैसा दिया है, उसके लिए भी हमने एक डायरेक्शन दी है कि उस पैसे के लिए भी कोई सब कमेटी वगैरह बना लें ताकि वो पैसा ठीक खर्च हो। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है और सर्दी के मौसम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लीन सीजन में पानी की, चाहे वो नहर का पानी खेती के लिए हो या पीने के लिए हो, उन सब बातों के लिए, या शहरों का जो रख रखाव है, शहरों का जो सुधारीकरण है, मास्टर प्लान समेत, उन सब के ऊपर हमने डिस्कस किया है। और उम्मीद करते हैं कि सही समय पर ठीक काम होगा। बाकी जयप्रकाश जी काफ़ी कमी के 2 रीजन हैं, क्योंकि डीएपी आता है, इंपोर्ट होता है हमारे देश में। डीएपी यहाँ जो पड़ता है वो महंगा पड़ता था, और इस बार क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई, कहीं इजराइल का मामला, जहाँ से आता है डीएपी वो आने में समय लग गया। और दूसरा बड़ी प्रॉब्लम आई जो आज तक किसी को लोग नहीं समझ पाए, इस देश में पहली बार
बहुत अरसे के बाद या भादों में बारिश आई, नहीं तो एक बारिश के बगैर हम सूखा रह जाते थे, ये फसल पकती नहीं थी। इस बार चाहे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अचानक जो बारिश आई तो हर किसान सोच रहा था कि ज़मीन गिल्ली है, हम फटाफट सरसों की, चने की बिजाई कर लें। हालांकि हरियाणा में तो चना नहीं बिकते, तो हर जगह डिमांड बढ़ गई। जो सर्कल 1.5 महीने का होना चाहिए, 45 दिन का, वो अचानक केवल 15 दिन में ही डीएपी की जरूरत पड़ी। एक तो वो रीजन बड़ा भारी रहा, और जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो लोग अब भविष्य के लिए भी सोचने लग जाते हैं कि भाई हमने कहीं बाद में डीएपी ना मिले, कभी बाद में यूरिया ना मिले, तो उसके बारे में भी जिम्मेवारी लगाई गई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की और प्रशासन के अधिकारियों की कि हम समय से पहले तो इस प्रकार से सिस्टम बना ले ताकि ये दिक्कतें ना आए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के दिन ये दिक्कत है। तो फिर समय निकल डीएपी का तो लगभग सरसों की बिजाई तो होगी, अब तो आ गया गेहूँ का समय। तो गेहूँ के लिए मैं भी, जयप्रकाश जी भी, ऊपर हमारे जो नड्डा साहब हैं केमिकल मिनिस्टर, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें और ज़्यादा यूरिया भेजें आप, और गेहूं के लिए डीएपी हमें और मिले। रोड सेफ्टी में भी एसपी साहब और हमारे जितने बाकी अधिकारी हैं, DNR से संबंधित ज़्यादा एक्सीडेंट तो DNR की वजह से होते हैं, या पोस्ट की वजह से होते हैं, या तेज़ स्पीड की वजह होते हैं, या ओवरलोडिंग की वजह से होते हैं। तो उसके लिए आज हमने ये मीटिंग ली है। कोशिश है कि हम इस प्रकार से बचाव, और 15 दिन के बाद दोबारा भी रोड सेफ्टी को दोबारा रिवाइज करेंगे। जब ने बता दिया, मॉनिटरिंग इन्वॉल्वमेंट की एक कमेटी है जो देश और प्रदेश की सरकारों का पैसा गांव और शहर के विकास के लिए आता है, अलग अलग विभाग में आता है। उसका बंटवारा ठीक है, काम कितनी ग्रांट लगी, कितना पैसा लग गया, कितना बाकी है, ये सब चीज़ें आज हमने, क्योंकि नई पार्लियामेंट बनने के बाद मैं तो पहली बार, क्योंकि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का हिस्सा बुआनी खेड़ा, तो आया हूँ। तो यहाँ सरकारी सिस्टम में तो काम ठीक ठाक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने कृषि विभाग के अधिकारियों से पूछा डीएपी और यूरिया को लेकर, और जिस तरीके की बात उन्होंने हमसे बताई, और हमारे साथी धर्मवीर जी भी कह रहे थे लड़ाई, देखिए लड़ाई बहुत टाइम से चल रही है। मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा हूँ 36 साल पहले। हमें ये पता है कि भाई कब किस देश से यूरिया डीएपी हमने इंपोर्ट करना है, और हमें ये भी पता होता है कि भारत सरकार ने उसके सर्वे के हिसाब से कितने हेक्टेयर हमने गेहूं लगानी है, कितना सरसों, कितना हम लोग खपत कितनी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय पर नहीं संभले, समय पर इसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, समय पर देश में नहीं ला सके, आज जिसकी वजह से किसान दुखी है। दूसरा, जो हमारी प्रदेश की सरकार है, या तो उसको ये ज्ञान नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में एक ही समय में अलग अलग मौसम है। जैसे धान की बिजाई की जो जमीन हमारी कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और हिसार का पार, तो वहाँ आज से 15 दिन पहले हमें डीएपी की जरूरत थी, जब तो डीएपी नहीं आया। और प्रदेश का कृषि मंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि हमें डीएपी की कोई कमी नहीं, और दूसरी तरफ से उकुलाना के अंदर एक किसान अपनी शहादत दे रहा है। 2-2.5 एकड़ का मालिक है बेचारा, उसके पास वो साधन नहीं था। ये निर्दयी काम जो हुआ है ये ठीक नहीं है। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि अब यूरिया की जरूरत पड़ेगी। ये तो ये काम कर रहे हैं, जब डीएपी नहीं था तब तो इनके गोदामों में यूरिया है। आज यूरिया की जरूरत नहीं, डीएपी की जरूरत है, और जब यूरिया की जरूरत पड़ेगी इन पे डीएपी नहीं मिलेगी, क्योंकि व्यवस्था गवर्नमेंट लेवल पे ठीक नहीं है, क्योंकि किसान के विरोधी है सरकार, और किसान से बदला लेना